एन एपिटाफ इज रिटेन बाय, इसका मतलब होता है कि एन एपिटाफ जो चैप्टर हमारा है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होंगे ए जॉन डन, बी जॉन कीट्स, सी वाल्टर डिलामेयर और डी नन। तो चलिए अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी वाल्टर डीला मेयर। मैं क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न एट, इसका मतलब होता है वाल्टर डिलामेयर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए होगा केंट इन इंग्लैंड, ऑप्शन बी होगा लंदन इन इंग्लैंड, सी होगा नेपाल, या फिर डी इंडिया। तो अब आपको बताना है कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि केंट इन इंग्लैंड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डिलामेयर वाज फेमस फॉर, इसका मतलब होता है कि वाल्टर डिलामेयर प्रसिद्ध थे किसके लिए। तो चलिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए होगा मेटाफिजिकल पोएट, बी होगा वार पोएट, सी होगा लव पोएट, डी होगा चिल्ड्रन पोएट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेटाफिजिकल पोएट वैसे कवि को कहते हैं जो कवि लव या फिर नेचर पर लिखते हैं। आपको याद है कि मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन थे। और वार पोएट वैसे कवि को कहते हैं जो वार यानी कि युद्ध पर लिखते हो, वैसे कवि को वार पोएट कहते हैं। तो आपको याद है कि वाल्टर डिलामेयर की चर्चा मैंने जब पोएम में की थी तो आपको बताया था कि वाल्टर डिलामेयर को बच्चों के प्रति बड़ा स्नेह प्रेम था, इसलिए वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रेन पोएट कहा जाता है। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी चिल्ड्रेन पोएट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट, इसका मतलब होता है कि इस कविता में कवि बात करते हैं बारे में, तो किसके बारे में बात करते हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए सिस्टर, बी बॉय, सी गर्ल, डी आ ब्यूटीफुल लेडी। तो अब आपको बताना है कि कवि इस पोएम में किसके बारे में बात करते हैं जो गुंबद के नीचे थी। तो अब आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि आ ब्यूटीफुल लेडी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड क्रम्बल मीन्स, इसका मतलब होता है कि वर्ड क्रम्बल का मतलब होता है। तो क्या मतलब होता है, इसके लिए आपको ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बर्थ, बी में हमारा कहता है ब्रेकअप, सी कहता है डेथ, डी कहता है लाइफ। अब आपको बताना है कि इसमें से क्रम्बल वर्ड जो है का मतलब क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी कि डेथ। क्रम्बल का मतलब होता है डेथ। आपको याद है कि जब हम लोग एन एपिटाफ पोएम पढ़ रहे थे तब कवि कहते हैं कि एक दिन जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, यानी जब मैं टूट जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, तब तुम्हें कौन याद करेगा। इसलिए इसका जो क्रम्बल का मतलब होता है वो होता है डेथ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डिलामेयर वाज ए, इसका मतलब होता है कि वाल्टर डिलामेयर एक थे। तो कैसे थे? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा ए मेटाफिजिकल पोएट, बी क्लासिकल पोएट, सी मॉडर्न पोएट और डी रोमांटिक पोएट। तो अब आपको बताना है कि वाल्टर डिलामेयर कैसे कवि थे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मॉडर्न पोएट थे वाल्टर डिलामेयर। मैं